बस एक रात और पूरे हवेली का खेल बदलने वाला था, क्योंकि आज पहली बार कोई ऐसा सामने आया था जो अहाना और अर्जुन के रिश्ते को जोड़ने नहीं, टुकड़ों में तोड़ने आया था। ठाकुर जी। वही ठाकुर जी, जिनकी मुस्कान में मिठास से ज्यादा राजनीति छिपी रहती है और जिनकी जुबान पर आशीर्वाद कम, चालें ज्यादा होती हैं। हवेली को पता भी नहीं था कि जिस इंसान को वे घर की इज्जत समझते थे, वही आज इस घर की सबसे बड़ी तूफान बनकर आने वाला है। अगली सुबह हवेली की गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। पिछली रात अहाना की वापसी ने सबकी आंखें झुका दी थीं, लेकिन आज कोई और था जिसने सबकी नजरें अपने ऊपर टिकवा दीं। ठाकुर जी। सफेद धोती, तिलक और चेहरे पर वही शांत मुस्कान जो आदमी को भ्रम में डाल दे कि सामने संत खड़ा है, जबकि हकीकत में सामने एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा होता है जो भावनाओं को भी मोहरे की तरह चलाता है। जैसे ही अहाना मंदिर की ओर कदम बढ़ाती है, ठाकुर जी शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, इज्जत का रास्ता हमेशा घर से होकर जाता है, लेकिन तुमने तो इस घर को ही चोट पहुंचाई है। अहाना बिना झुके जवाब देती है, जिस घर ने मेरी आवाज दबाई हो ठाकुर जी, वहां लौटना इज्जत नहीं, समझौता होता है। उनके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उतरती है, लेकिन होंठों पर अब भी वही दयालुता का मुखौटा। हवेली के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह आशीर्वाद है या हमला। अर्जुन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अभी भी पछतावे का साया था, लेकिन ठाकुर जी के शब्द उसके मन में थोड़ी थोड़ी दरारें डाल रहे थे। वह धीरे से बोलते हैं, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन अगर वही लक्ष्मी घर की नींव हिलाने लगे तो घर फिर घर नहीं रहता। अर्जुन का माथा सिकुड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं ठाकुर जी? वे भारी सांस लेते हुए कहते हैं, सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें औरत अपने पति के पीछे चलती है, आगे नहीं। यह सुनते ही अहाना की आंखों में एत वही ठंडा तूफान लौट आता है। अगर पत्नी को सिर्फ पीछे चलना था, तो फिर भगवान ने उसे दिमाग क्यों दिया? सिर्फ चूल्हा सुलगाने के लिए? पूरी हवेली में सन्नाटा गिरता है। ठाकुर जी की मुस्कान पहली बार थोड़ी हिलती है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अहाना इतनी सीधी चोट करेगी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठाकुर जी अपनी चाल का अगला तीर चलाते हैं, भावनाओं का। अर्जुन, बेटा, तुम जानते हो ना, लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि तुम दो दो घरों के बीच फंस गए हो। एक तरफ तुम्हारी माँ की इज्जत और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने इस घर में कदम रखते ही बगावत शुरू कर दी। वो लड़की? अहाना की भौहें उठती हैं। मैं वो लड़की नहीं, वही बहू हूं जिसे इस घर ने कभी बेटी बनने नहीं दिया। दुर्गा देवी तुरंत ठाकुर जी के समर्थन में खड़ी होती हैं। ठाकुर जी सही कह रहे हैं। अहाना जब से आई है, घर में शांति नहीं, तूफान है। हमारा बेटा टूट चुका है। अहाना पलटकर दुर्गा देवी की ओर देखती है। टूटा कौन? अर्जुन या आपका अहंकार? दुर्गा देवी का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलें, ठाकुर जी शांत स्वर में कहते हैं, अहाना, तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन तुम्हारी भाषा नहीं। यही वजह है कि आज तुम्हारा रिश्ता खतरे में है। अहाना के कदम रुक जाते हैं। रिश्ता खतरे में? ठाकुर जी आगे बढ़कर कहते हैं, अर्जुन जैसा लड़का रोज नहीं मिलता। अगर तुमने उसे खो दिया तो पछताओगी। और बेटा, वह अर्जुन की ओर देखते हैं। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है। अहाना मुस्कुराती है, वो मुस्कान जो किसी जीत की नहीं, किसी आने वाले तूफान की घोषणा करती है। त्याग मैं करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत का नहीं। और जहां तक रिश्ते की बात है, रिश्ता वहां बनता है जहां दोनों तरफ से सम्मान हो। अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, दोनों को देखता है। एक तरफ अहाना का दृढ़ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ ठाकुर जी के शब्दों में छुपा जहर। और वहीं से ठाकुर जी अपना असली खेल शुरू करते हैं। वे दुर्गा देवी से धीरे से कहते हैं, अगर आज तुमने इनके बीच दूरी नहीं बढ़ाई, तो कल अहाना इस घर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। दुर्गा देवी का डर बढ़ता है और अर्जुन के मन में भ्रम का बादल। ठाकुर जी उनके बीच अदृश्य दीवार बनाना शुरू कर चुके थे। एक ऐसी दीवार जो अहाना और अर्जुन को साथ नहीं आने देगी, कम से कम अभी तो नहीं।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार अहाना अकेली नहीं थी। इस बार वह अपने दर्द नहीं, अपने अधिकार के साथ खड़ी थी। और ठाकुर जी की हर चाल, हर मुस्कान, हर मीठा ताना अब उसके खिलाफ एक एक करके उलटने वाला था। हवेली की हवा धीरे धीरे बदल रही थी। ठाकुर जी की मीठी मीठी बातों की ओट में जो जहर घुल रहा था, वह सबसे पहले उन्हीं जगहों पर असर कर रहा था जहां पहले ही दरारें थीं। अर्जुन का डर, दुर्गा देवी का अहंकार और परिवार की वो चुप्पी जो हमेशा ताकतवर के आगे सिर झुका लेती है। लेकिन ठाकुर जी को नहीं पता था कि इस बार जिस बहू को वे कमजोर समझ रहे थे, वह खुद तूफान बनकर खड़ी होने वाली थी। शाम होते होते हवेली के दरवाजे पर रिश्तेदारों का जमावड़ा होने लगा। ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से सबको बुलाया था, बाहर से आशीर्वाद देने के नाम पर, अंदर से अहाना के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए। लोगों की फुसफुसाहटें हवा में उछल रही थीं। अहाना बहुत बदल गई है। अब बहू भी आईपीएस बनकर सिर उठा रही है। अर्जुन बेचारा बीच में पिस रहा है। इन फुसफुसाहटों में सच से ज्यादा ठाकुर जी का फैलाया हुआ डर था। डाइनिंग हॉल में सब जमा थे और बीच में बैठे थे अर्जुन। वह चुप था, पर उसकी आंखें बेचैनी से भरी थीं, जैसे कोई मन ही मन खुद से लड़ रहा हो। तभी ठाकुर जी भारी आवाज में बोले, आज हम यहाँ किसी पर आरोप लगाने नहीं, एक घर को टूटने से बचाने आए हैं। कमरा एकदम शांत हो गया। ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपनी नज़र अहाना की ओर उठाई। बेटी, तुमने पढ़ाई की, अच्छा किया, आईपीएस बनी, बहुत अच्छा किया।